उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी प्रशांत कुमार का शनिवार शाम कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही नए डीजीपी की नियुक्ति की गई है। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को नया कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। राजीव कृष्ण मौजूदा समय में यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष और डीजी विजिलेंस के पद पर कार्यरत हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने शनिवार को वर्तमान में समूह के अध्यक्ष पारितोष कश्यप को प्रमोट कर कार्यकारी निदेशक बना दिया है। कश्यप कोटक समूह के साथ 3 दशकों से अधिक समय से जुड़े हैं और 2022 से थोक बैंकिंग व्यवसाय का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं बैंक की उपप्रबंध निदेशक शांति एकम्ब्रम 31 अक्टूबर को पद से रिटायर होंगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के कई इलाकों में सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इस दौरान पुलिसकर्मियों की टीम ने बताया कि आपात स्थिति में लोगों को कैसे अपनी जान की रक्षा करनी चाहिए व दूसरों की मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकवादी हमले को नाकाम करते हुए कम से कम 34 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आतंकवाद रोधी विभाग सीटीडी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए अधिकतर आतंकवादी प्रतिबंधित समूह तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी से संबंधित हैं, जिनमें से 3 का नाम सबसे खतरनाक आतंकवादियों की श्रेणी में था। कर्नाटक सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम COTPA में संशोधन करते हुए राज्य में तंबाकू खरीदने की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी है। संशोधित कानून के तहत हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री भी बैन कर दी गई है। सैन फ्रांसिस्को से लंदन के हीथ्रो जा रही ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट में एक फ्लाइट स्टूवर्ड 30,000 फीट की ऊंचाई पर बिजनेस क्लास के टॉयलेट में नग्न अवस्था में नाचता मिला। एयरलाइन ने बताया कि शक है कि उसने ड्रग्स का सेवन किया था। लैंडिंग के बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया और एयरलाइन ने उसे सस्पेंड कर दिया। जयपुर राजस्थान के SMS अस्पताल में चिकित्सकों ने पेट दर्द की शिकायत पर पहुंची एक 14 वर्षीय लड़की के पेट से 210 सेंटीमीटर लंबा ट्राइकोबेजोआर बालों का गुच्छा निकाला है। डॉक्टरों का मानना है कि यह दुनिया का अब तक का सबसे लंबा ट्राइकोबेजोआर है। पिका नामक मनोवैज्ञानिक विकार से पीड़ित लड़की को मिट्टी, लकड़ी, चौक, धागे आदि खाने की लत थी। फ्रांसीसी बैंक BNP पारिबा ने 238 रुपए 25 पैसे प्रति शेयर की दर पर जोमेटो की मूल कंपनी इटरनल के 6.24 करोड़ शेयर खरीदे हैं। यह सौदा ब्लॉक डील के जरिए 1,488 रुपए करोड़ के निवेश पर हुआ। इस खरीदारी के बाद कंपनी के शेयरों में 5% तक का उछाल देखा गया और खबर लिखे जाने तक यह 239 रुपए 75 पैसे पर कारोबार कर रहे थे। गोरखपुर यूपी में शनिवार को तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार 4 युवकों की मौत हो गई। यह पूरी घटना सड़क के किनारे स्थित एक दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई और फुटेज में दिख रहा है कि टक्कर के बाद बाइक सवार युवक हवा में कई फीट ऊपर उछल गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का 15% समय केवल झूठी फर्जी खबरों की फैक्ट चेकिंग में बर्बाद हुआ। उन्होंने कहा, भारत की रणनीति फैक्ट बेस्ड संचार पर टिकी रही, भले ही इससे जवाब देने में थोड़ी देरी हुई। बकौल जनरल चौहान, झूठी जानकारी से गलत धारणाएं बन सकती हैं। वॉशिंगटन अमेरिका में शुक्रवार को मधुमक्खियों के करीब 70,000 पाउंड वजनी छत्ते को ले जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे करीब 25 करोड़ मधुमक्खियां खुले में छूट गईं। स्थानीय पुलिस ने एक चेतावनी जारी कर लोगों को इलाके से दूर रहने की सलाह दी है। अधिकारियों ने बताया कि अधिक से अधिक मधुमक्खियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में देश के मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई ने कहा, अभी मंत्री मेघवाल जी ने बताया कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं। CJI ने आगे कहा, मैं कहना चाहूँगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है, योगी जी तो पावरफुल हैं ही। करियर बिल ऐप के शिक्षक राकेश कुमार ने लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को एक वीडियो में टिप्स दिए हैं। उन्होंने कहा, आकर्षण जैसे चक्करों से बचने के लिए साधारण कपड़े पहनें, मोबाइल साथ में न रखें, बीच में चाय पिएं तो अकेले पिएं और अगल बगल वालों की राय व ज्ञान से दूर रहें।
दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल में एक शख्स को अपनी भाभी की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शख्स वारदात के बाद महिला का कटा हुआ सिर और धारदार हथियार लेकर सड़क पर घूमा था और फिर उसने थाने में सरेंडर कर दिया था। बकौल पुलिस, पारिवारिक झगड़े के कारण महिला की हत्या की गई है। मारेंगो एशिया अस्पताल के डॉक्टर कुणाल बहरानी ने बताया है कि धूम्रपान छोड़ने के नाम पर पी जाने वाली हर्बल सिगरेट में तंबाकू न सही, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें होती हैं जो शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने कहा, ई सिगरेट या हर्बल सिगरेट जैसे कोई भी विकल्प जो फेफड़ों में धुआं पहुंचाते हैं, सुरक्षित नहीं हो सकते। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने शनिवार को कहा कि भारत के युवा खिलाड़ी अगर खुद पर भरोसा रखते हैं तो वे इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में कुछ खास हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि युवा खिलाड़ी आगे आएं। शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान जिम्मेदारी लें। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बने प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने डेनमार्क में कहा है कि पाकिस्तानी सरकार के दो चेहरे हैं। उन्होंने कहा, उसकी जुबान दोहरी है, हम किससे बात करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जहरीली जुबान से बातचीत करता है और यह तकलीफदेह होती है। बकौल अकबर, पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ एक धोखा है। ठाणे, महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने 40 वर्षीय महिला को 2 नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने के मामले में 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। महिला पर 14,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत के अनुसार महिला ने गरीबी से जूझ रही लड़की को अच्छी कमाई का झांसा देकर ग्राहकों के पास भेजा था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) के हमले में पाकिस्तान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी की मौत हो गई। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद के अनुसार BLA के सदस्यों ने सोराब शहर में सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़ की, एक बैंक को लूट लिया और कई सरकारी अधिकारियों के आवासों में आग लगा दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के अनुसार महाराष्ट्र ने जनवरी 2025 से कोविड-19 से जुड़ी 7 मौतें रिपोर्ट की हैं। केरल में इस साल कोविड-19 से जुड़ी 6 मौतें, दिल्ली व कर्नाटक में 3 से 3, यूपी में 2 मौतें और गुजरात, MP, पंजाब, राजस्थान व तमिलनाडु में 1 से 1 मौत दर्ज हुई। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से जुड़ी 4 मौतें दर्ज हुई।